हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हमने मोल फ्रैक्शंस के दो न्यूमेरिकल्स किए थे। आई होप उस मोल फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स आपको कॉन्सेप्ट जो है उसका क्लियर हुआ होगा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जिसको मास बाय मास परसेंटेज, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज, एम बाय एम परसेंटेज भी कहते हैं। सपोज़ एक सॉल्यूशन है, उसमें हमें सॉल्यूट का परसेंटेज जो है निकालना है। ठीक है, परसेंटेज हमें सॉल्यूट का निकालना है तो हम क्या उसमें लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। राइट, सॉल्यूट का मास और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास। और परसेंटेज की यहाँ बात हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पे जो है 100 का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज जहाँ पे भी होता है हम उसमें 100 की वैल्यू ही लेते हैं। राइट, यस। सो यहाँ पे अब एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो वेट बाय वेट परसेंटेज होता है, मास बाय मास, ये क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो है 100 पार्ट्स है, सॉल्यूशन के कितने 100 पार्ट्स है, और उसमें से जितने भी परसेंटेज का आपको सॉल्यूट दिया होगा वो उतने पार्ट्स जो है सॉल्यूट के होंगे। राइट, देखिए इसे समझते हैं। तो जब भी मास परसेंटेज आपको निकालने के लिए कहा जाए, परसेंटेज बाय मास आपको जो है निकालने के लिए कहा जाए, तो हमें ये चीज़ जानी चाहिए कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को जो मास है वो कितना होगा, 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम। एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 20% HNO3 बाय मास इन सॉल्यूशन। राइट, ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। अभी इसको समझना ज़रूरी है, इस स्टेटमेंट को, कि ये स्टेटमेंट में आखिर क्या चीज़ें दी हुई हैं और हमें कैसे वो चीज़ें पता करेंगे। 20% HNO3 बाय मास इन सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन में बाय मास 20% HNO3 जो है प्रेजेंट है। अब ये चीज़ मैंने बताई है कि जब भी परसेंटेज बाय मास की बात होगी तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, क्योंकि इसमें आपको मास, सॉल्यूशन की मास नहीं है यहाँ पे गिवन है, सो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा, वो 100 ग्राम होगा। कितना होगा, 100 ग्राम होगा, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सो हम 100 की वैल्यू ही लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो इसमें जो है स्टेटमेंट में जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम जो है सॉल्यूशन का मास है, और उसमें 20% HNO3 बाय मास प्रेजेंट है। कितना HNO3 प्रेजेंट है, 20% HNO3। मतलब 100 ग्राम का अगर 20% हमको निकालना है तो कितना HNO3 प्रेजेंट है, 20 ग्राम HNO3 प्रेजेंट रहेगा। राइट, सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, HNO3, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 20 ग्राम। राइट, 20 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है बाय मास इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। राइट, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट तो आराम से निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ 80 ग्राम। राइट, तो जहाँ पे भी परसेंटेज है हम जो है वैल्यू 100 ही लेंगे। यहाँ पे मास है इसलिए हमने 100 ग्राम लिया है। राइट, यहाँ पे मास है इसलिए हमने 100 ग्राम लिया है। अगर दूसरे में वॉल्यूम है तो वहाँ पे हम वैल्यू तो 100 लेंगे बट ml में लेंगे, लेकिन वैल्यू हम 100 ही लेंगे, क्योंकि परसेंटेज की बात जहाँ पे भी होती है हम हमेशा जो है 100 की ही बात करते हैं। राइट, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में क्या समझ में आया आपको कि 20% मतलब 20 ग्राम HNO3 जो है प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। राइट, और सॉल्वेंट कितना इसमें प्रेजेंट है, 80 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा है x परसेंटेज बाय मास मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन। कितना भी परसेंटेज है, 10%, 20% बाय मास, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का जो है सॉल्यूशन है, और उसके अंदर एक x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट 100 माइनस
x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू हमारा सॉल्वेंट होगा। यही बात हमने ऊपर भी की थी। अभी जो हमने तीनों बताए हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भी वही तीनों के बारे में बोल रहा है कि सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा, सॉल्यूट का मास जितना भी दिया होगा उतना होगा, और सॉल्वेंट का मास जो है हम माइनस करके निकाल लेंगे। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2। इसमें क्या है, 40% HNO3 बाय मास इन सॉल्यूशन। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि 40% HNO3 बाय मास प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का कोई मास नहीं दिया हुआ, तो हम परसेंटेज बाय मास में जो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लेंगे, कितना लेंगे हम, 100 ग्राम हम मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, और उसके अंदर 100 ग्राम में 40% क्या है, HNO3। 100 ग्राम में 40% मतलब 100 ग्राम का 40% मतलब कि 40 ग्राम HNO3 जो है प्रेजेंट है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम, राइट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हम आराम से निकाल लेंगे, कैसे, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। जितना भी बाकी बचा हुआ है 60 ग्राम, वो उसमें क्या है हमारा, वो सॉल्वेंट का मास रहेगा, राइट। सॉल्यूशन का मास तो 100 ग्राम फिक्स्ड है, सॉल्यूट इसमें 40% मतलब 40 ग्राम, तो 100 माइनस 40, 100 में से जो 40 माइनस आप करेंगे, पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, उसमें 40 ग्राम हमारा सॉल्यूट है, तो बाकी जितना भी बचा है उतने ग्राम मतलब 60 ग्राम हमारा उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है।